तो जय हिंद साथियों, क्या आपको भी गवर्नर जनरल और वाइसराय में कन्फ्यूजन होता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद फ्रेंड्स स्वतंत्रता के समय वाइसराय कौन था। तो इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, यानी कि वाइसराय और गवर्नर जनरल में अगर आपका डाउट होता है, ठीक ना, और क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें 110% की गारंटी लेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, उसके बाद यानी कि आप बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, पीसीएस लेवल की बात करेंगे, ठीक ना, यानी कि पीसीएस लेवल में जो एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा पीटी में आपका एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है फ्रेंड्स। और इसमें पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि वाइसराय कब आया था, पहला गवर्नर जनरल कौन था, पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके सेव जरूर कर लीजिएगा, आगे भी ये काम आने वाला है। इसका पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड करना है इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बता देंगे लास्ट में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। यानी 1773 से लेकर 1947 यानी आज़ादी तक बताने वाले फ्रेंड्स। तो चलिए, एक नंबर में आप देखिएगा फ्रेंड्स, तो एक नंबर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पर पहला गवर्नर जनरल की बात करते हैं बंगाल का, तो यहाँ पर देखिए 1973 से 1900 यानी कि 1833 तक चला था, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए पहला की बात करें फ्रेंड्स, तो ये देखिए किस पर आधारित था, तो इसको भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पर यह आधारित था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखना है, ये भी आपसे पूछ लेता है, ठीक ना। यानी गवर्नर जनरल पूछ लेगा किस पर आधारित है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर आधारित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर में अगर पूछे गवर्नर जनरल बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग बताना है। इसका कार्यकाल नहीं याद रखना है, ये कार्यकाल नहीं पूछा जाता है, बाकी यहाँ पर लिख दिए हैं, टाइपिंग कर दिए हैं ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक ना। अगर पीसीएस लेवल के एग्जाम देते हैं तो तब फिर भी नहीं पूछा जाता, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, एक नंबर में आपको वारेन हेस्टिंग्स याद रखना है कि 1700 यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और ये भी पूछ लेगा गवर्नर जनरल पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग बताना है, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला आपका दूसरा नंबर में, पहला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा अच्छे से, ठीक ना। बाकी दूसरा भी तीसरा भी याद रखना है, अगर पीसीएस लेवल के एग्जाम देते हैं तब ये सब पूछा जाता है। अगर आप मान लीजिए रेलवे के एग्जाम देते हैं, एसएससी के एग्जाम देते हैं, तो यही पूछा जाएगा पहला यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग बताना है, ठीक ना। तो इसमें कन्फ्यूजन की क्या बात है, ठीक ना। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सर जॉन मेकअप सन हो जाएगा, ठीक ना। ये 1785 से लेकर 1786 तक इसका कार्यवाही था, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी कि बंगाल के गवर्नर तीसरा पूछ जाएगा, तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं चौथा में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, तो यहाँ पर देख सकते हैं सर जॉन शेर, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। ये आपको क्रम नहीं पूछा जाता है, यानी कि डेट नहीं पूछा जाता है, तो इसको फ्रेंड्स इस भी को मतलब इग्नोर ही कीजिएगा, ठीक ना, ये नहीं पूछा जाता है। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड ब्लेजली, जो हीट है, जैसे कि यहाँ पर हो गया ये आपका वारेन हेस्टिंग, तो इसको याद रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस हीट है, तो इसे भी याद रखिएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है, ठीक ना, उसका कार्यकाल भी याद रखिएगा, ठीक ना। तो लॉर्ड ब्लेजली बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1798 से 1805 तक इसकी कार्यकाल थी। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं सर जॉर्ज वार्ले के, तो 1805 से लेकर 1807 तक इसका कार्यवाही था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम, इसका यहाँ पर कार्यकाल भी याद रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इसे ये तो बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका डेट भी याद रखिएगा, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं लॉर्ड हेम्सहोल्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1823 से लेकर 1828 तक, तो इसे भी याद रखिएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला याद रखिएगा, अगर आप मान लीजिए छोटा मोटा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कि हो गया एसएससी, छोटा मोटा तो नहीं कर सकते, ठीक ना, नौकरी लग जाएगा तो इसमें भी मतलब बहुत ही बड़ा पद माना जाएगा, ठीक ना। एसएससी हो गया, ठीक ना, उसके बाद रेलवे हो गया, आरआरबी हो गया, उसके बाद स्टेट की एग्जाम देते हैं, जैसे कि आपका बिहार दरोगा हो गया, ठीक ना, बिहार पुलिस हो गया, ये सब का एग्जाम देते हैं, तो यही पूछा जाएगा कि पहला गवर्नर जनरल यानी कि पहला गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का। उसके बाद यहाँ पर देखिए, और लास्ट वाला पूछा जाएगा सबसे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसे फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ठीक ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक,
इसे याद रखिएगा, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। यानी कि दो को तो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ठीक ना, पहला और लास्ट वाला। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो इसे याद रखिएगा, यानी लास्ट वाला याद रखिएगा। तो आपको यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो बंगाल का था, ठीक ना। इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो पीछे जो बताए लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम था, और लास्ट में आपका यहाँ पर आ गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लास्ट में आ गया, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग लास्ट में आ गया, और ये रहा था वारेन हेस्टिंग्स, ठीक ना। ये आपका बंगाल का था, यहाँ पर देख सकते हैं बंगाल। और यहाँ पर अब आ गया कहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक ना। तो इंडिया वाला याद रखना है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 1833 एक्ट पर यह आधारित है, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था, ठीक ना। और ये देखिए किस चार्टर पर आधारित है, तो 1833 के चार्टर पर आधारित है, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें कौन इंपॉर्टेंट है, तो पहला ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स इसको अगर याद रखते हैं बंगाल का, तो आप सभी को पता होगा बंगाल के बाद अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर बंगाल का यहाँ पर याद रख लेते हैं लास्ट वाला, तो यहाँ पर देखिए शुरू से में ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का शुरू से ही शुरू हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इसका अगर याद रख लेते हैं लास्ट वाला, तो इसको भी मतलब कि इसका शुरू वाला याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो सबको याद करते चलना, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स ये चार्टर किस चार्टर पर आधारित है, तो ये चार्टर 1833 पर आधारित है, और बंगाल वाला 1773 पर था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसका दूसरा, तो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं सर जॉन्स मेटकप, ये 1835 से 1836 तक इसका कार्यवाही था, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं लॉर्ड ऑकलैंड, तो यहाँ पर लॉर्ड ऑकलैंड की बात करते हैं, तो 1836 से 1842, यानी कि इसमें सब गवर्नर जनरल हो गया, ठीक ना। सभी चीज़ कंप्लीट करा देना है ताकि एक भी डाउट नहीं रहे, ठीक ना। बाकी जो याद करने के लिए कह रहे हैं उसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर ही जाना है, ठीक ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। पहला हो गया, ठीक ना। उसके बाद अंतिम, ये दोनों तो पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, तो इसको दोनों को याद ही कर जाना, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं लॉर्ड यानी कि ऑकलैंड तो बता दिया, ठीक ना। और चौथा में आपका लॉर्ड एले बोरो, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको भी कार्यकाल याद रख लीजिएगा। बाकी ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। बाकी लॉर्ड डलहौजी इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। लॉर्ड कैनिंग इसे भी याद रखिएगा। अगर यहाँ पर देखिए इसका याद रख लेते हैं, ठीक ना, यानी कि 1848 से लेकर 56 तक, ठीक ना। यानी कि ये सब जो बता रहे हैं, यानी कि लॉर्ड डलहौजी हो गया, ठीक ना। ये सब फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेगा 1857 की क्रांति के समय यानी कि गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। गवर्नर जनरल ये, ठीक ना। तो गवर्नर जनरल कौन था, तो आराम से मान लीजिएगा, यानी कि 1848 से 56 तक चला था, तो सिंपल सा यही हो जाएगा, लॉर्ड यहाँ पर डलहौजी नहीं होगा, ठीक ना, ये मतलब नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा 1856 से 1858 तक था, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा इसमें। और लॉर्ड डलहौजी क्या किया था, तो इस पर हड़प नीति याद रखिएगा, ठीक ना। हड़प नीति, ये हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। यानी लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति की शुरुआत की थी, तो हड़प नीति की शुरुआत की थी, ठीक ना। अगर यहाँ पर पूछ लेगा, मान लीजिए आपको 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, तो ये डेट याद रहेगा, तो आप सिंपल सा लगा लीजिएगा, ठीक ना। यानी कि यहाँ से आपको डेट याद करते चलना है, ठीक ना। यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप डेट याद करते चलिएगा, ठीक ना। तभी आपका एग्जाम में सहूलियत हो सकता है, ठीक ना। यानी कि एक मान लीजिए तो एक तीर से दो निशाना हो सकता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए ये याद कर लेते हैं, तो आपको सिंपल सा 1857 की क्रांति पूछ लेगा, तो 1857 यानी 56 से 58 तक चला, तो लॉर्ड कैनिंग आराम से मार दीजिएगा, ठीक ना। वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार है फ्रेंड्स। बाकी यहाँ पर देखिए लास्ट पूछे तो यानी कि यहाँ पर पूछ लेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला, ठीक ना। इंडिया वाला पूछ ले तो लॉर्ड कैनिंग लास्ट में हो जाएगा, ठीक ना। और प्रथम में कौन था, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम में था लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक ना। ये हम बता रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाला, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से कॉपी में यानी कि अच्छे से सजा कर लिख कर और याद कर सकते हैं, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं तीसरा नंबर में वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अब वाइसराय कर दिया गया था, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नहीं बताया गया डिटेल में, ठीक ना। यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा टाइपिंग किया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से समझा देते हैं हम, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वाइसराय कब कर दिया गया, तो 1858 को ये इसको वाइसराय नाम दे दिया गया था,
यानी कि गवर्नर जनरल को वाइसराय नाम दे दिया गया था, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। वो वाइसराय एवं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1858 से लेकर 1947 तक, ये तो तीन ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, उसके बाद मान लीजिए आप आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया, ठीक ना, ग्रुप यानी कि बहुत सारे एग्जाम हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, बहुत सारा एग्जाम होता है रेलवे में। तो अगर ये दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही मिनिमम यानी कि हाई क्वालिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आराम से बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए बहुत सारे छात्र का इसमें कन्फ्यूजन होता था, तो हम मतलब कि सोचे इस पर वीडियो ही बना देते, ठीक ना। बहुत ही आसान है। जैसे कि गवर्नर जनरल यहाँ पर देखिए यानी कि इसको याद रखना है, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद यहाँ पर याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लास्ट वाला याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं इसको याद रखना है लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 से 1858, ठीक ना। और इसमें दो चार चॉइस जैसे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गया, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स वाइसराय एवं गवर्नर जनरल जो अभी बता रहे थे, ठीक ना। तो चलिए 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद ये आया था, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लेगा कि वाइसराय कब बनाया गया। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। और प्रथम यानी कि वाइसराय या वाइसराय कौन था, तो वाइसराय ही कह सकते हैं, ठीक ना। तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक ना। और दूसरा याद रखिएगा, ठीक ना, लॉर्ड इनग्रो प्रथम, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सर जॉन लॉरेंस, इसको याद रखिएगा। ये सब उतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक ना। लॉर्ड मियो, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। और लॉर्ड रिपिन, ठीक ना, ये सब याद रख सकते हैं। लॉर्ड डफरिन, इसको भी याद रख सकते हैं, ठीक ना। ये सब याद रख सकते हैं, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर याद रख सकते हैं, बाकी यहाँ पर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एसएससी हो गया, ठीक ना, आरआरबी हो गया, ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब डिटेल में पढ़ना होता है आपको, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये सब हो गया, ठीक ना। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ये सब को याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग, ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये सब आपका एग्जाम में पूछ लेगा। मान लीजिए 1921 से 26 तक है, ठीक ना। इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1921 से 26 तक है, ठीक ना। अब मान लीजिए 1922 में आप सभी को पता होगा चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, ठीक ना। 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, तो उस समय पूछ लेगा गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। यानी कि गवर्नर जनरल नहीं, वाइसराय पूछ लेगा कौन है, तो वाइसराय ने अभी तो वाइसराय, ठीक ना। वाइसराय पूछ लेगा उस समय वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग मानना होगा, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक ना, तो ये 1916 से 1921 तक था, ठीक ना। यानी कि पूछ लेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय इसका गवर्नर यानी कि वाइसराय कौन था, वाइसराय होगा यार, बात कर रहे हैं गवर्नर जनरल को बदल कर यहाँ पर वाइसराय कर दिया गया था, ठीक ना। तो वाइसराय कौन था तो बता दीजिएगा आपको, यानी कि अगर डेट याद रखिएगा तो आराम से बता दीजिएगा, ठीक ना। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मान लीजिए जिस स्थान पर इंपॉर्टेंट है उसको फ्रेंड्स याद रखना है। जैसे कि इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय पूछ लेगा वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड मारना होगा। उसके बाद पूछ लेगा यानी कि जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था तो यानी कि उस समय वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड रीडिंग था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इस समय भी कुछ हुआ था, जैसे कि यहाँ पर इमरिन समझौता के समय गवर्नर यानी कि वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड इब्रिन हो जाएगा। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए लॉर्ड लिंथो, ये 1936 से 1947 तक। लॉर्ड बेवल 1943 से 1947 तक। लॉर्ड माउंटबेटन ये लास्ट में है, ठीक ना, ये लास्ट में है, इसे अंतिम में गवर्नर जनरल बदल दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए ये लास्ट हो जाता है यहाँ पर, ठीक ना, यानी कि 1947 तक ही यहाँ पर लाए हैं, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार के हैं, यानी कि लास्ट में पूछे वाइसराय कौन था तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक ना। तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए लॉर्ड लिथगो, इसको तो याद रखना है फ्रेंड्स। इसमें आपको पूछ लेगा यानी कि जो मेन डेट है, जैसे कि हो गया, ठीक ना, जैसे कि हो गया यहाँ पर देखिए 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक ना। रोलेक्ट एक्ट भी इसी समय आया था। तो ये सब फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पर पूछ लेगा कि आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसराय कौन था, तो आपको बताना होगा लॉर्ड लिंथगो। तो ये डेट याद रखिएगा, तब ना बता पाइएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, बाकी ये रहा पूरा डिटेल
के साथ, यानी कि आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, तो यहाँ पर देखिए वाइसराय गवर्नर जनरल कब बना ये आपको याद रखना है। प्रथम गवर्नर वाइसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वाइसराय कौन था, तो यहाँ पर देखिए अंतिम वाइसराय आपका हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स बात करते हैं इंपॉर्टेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए इसको तो याद रखना है, लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, ये इस समय आपका यानी कि 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक ना। तो इसे याद रखिएगा, इसे मत याद रखिएगा, ठीक ना, इस समय नए पूछे जाएगा, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं इसको करजन के समय, यानी कि करजन के समय आप सभी को पता होगा बंगाल विभाजन हुआ था, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। करजन के ही समय बंगाल विभाजन हुआ था। यहाँ पर देखिए 1905 से 1910 तक है, लेकिन इसमें आपका कुछ नहीं हुआ था, ठीक ना, यानी कि पार्लियामेंट सुधार आया था। तो ये तो याद रखना आपके लिए मतलब उचित नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना, लॉर्ड करजन। उसके बाद लॉर्ड होर्डिंग, इसे भी फ्रेंड्स याद रख सकते हैं, ठीक ना। इसमें पूछ लेगा कि भारत जब यानी कि महात्मा गांधी जब भारत आया उस समय यानी कि वाइसराय कौन था, तो इसे बताना होगा, ठीक ना। बाकी ये फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इस समय बहुत कुछ हुआ था, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था, रोलेक्ट एक्ट भी हुआ था, ठीक ना। अगस्त पर यानी कि यहाँ पर यानी कि असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को, यहाँ पर असहयोग आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखना है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं लॉर्ड रीडिंग, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखना है, ठीक ना। इसमें 2-4 प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था तो उस समय वाइसराय कौन था। बेलगांव अधिवेशन में आप सभी को पता होगा एक बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था, ठीक ना। इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना चुके हैं, अगर देखना चाहते हैं तो सिंपल सा हमारे चैनल पर जाइएगा तो जीके और जीएस का ही वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर जीके और जीएस का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लॉर्ड इब्रिन को याद रखना है, ठीक ना। इसमें आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक ना। और यहाँ पर यानी कि इब्रिन समझौता हुआ था, यानी कि नमक सत्याग्रह जिसे कहा जाता है, इसी समय हुआ था, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप बात कीजिएगा यहाँ पर देखिए 1926 से लेकर 31 तक, तो इसमें साइमन कमीशन भी आ जाएगा, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं आएगा यार, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन नहीं आएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आ सकता है लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन नहीं आएगा इसमें। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा पॉइंट याद रखिएगा, पीसीएस लेवल के एग्जाम दीजिएगा, उसमें एमसीक्यू भी प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में वन लाइनर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो वो सब एग्जाम दीजिएगा तो ये थोड़ा थोड़ा पॉइंट पूछ लेगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं, ये तो आपको ये नहीं याद रखना है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक ना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या पूछेगा यार। यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक ना, ये आपको याद रखना है। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ठीक ना। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा अगस्त प्रस्ताव भी आया था 1940 में, तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पर 1947 वाला याद रखिएगा, और क्या याद रखना है, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स बहुत ही आसान है यार, अगर इसको देखिएगा तो पूरा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ते हैं तभी आपका रिजल्ट होगा, ये नहीं कि सब पढ़ने से आपका रिजल्ट होगा, ठीक ना। यानी कि जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उसे पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो यही पूछा गया है, गवर्नर जनरल बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये सब याद करने की आवश्यकता क्या है, ठीक ना। बाकी अगर पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब तो याद करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और लास्ट में पूछ लेगा कि बंगाल का यानी कि गवर्नर जनरल लास्ट वाला कौन था, यानी कि अंतिम कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा प्रथम, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। और इसमें 2-4 ठो है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 1857 वाला, ठीक ना। यहाँ पर फ्रेंड्स नीचे आइएगा, ठीक ना, ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, इसे फ्रेंड्स ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय 1857 की क्रांति हुआ था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट वाला पूछ लेगा, जैसे कि भारत यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा कि लास्ट में यानी कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ठीक ना। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसे गवर्नर जनरल को नाम को हटा दिया गया, ठीक ना, और वाइसराय कर दिया गया, ठीक ना। तो इसे भी फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रथम लॉर्ड कैनिंग। तो इसमें तो बता ही दिए हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी यही था फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक ना। और किसी भी एग्जाम दीजिएगा तो 1 से 2 प्रश्न तो इससे देखने को मिल ही जाएगा, और आपका 110% की गारंटी लेते हैं करेक्ट होगा, ठीक ना। और इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप एसएससी हो गया, ठीक ना,
और आरआरबी यानी कि रेलवे हो गया, ठीक ना, और कई छोटे एग्जाम जैसे कि यूपी पुलिस हो गया, ठीक ना, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो तब तो इसमें से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब भले उसका गारंटी नहीं ले सकते, ठीक ना, यानी पीसीएस लेवल में थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना, तो उसका गारंटी नहीं लेते हैं। बाकी एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बाकी छोटा मोटा जितना भी एग्जाम हो गया वो सब का गारंटी लेते हैं, 110% की गारंटी लेते हैं। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछेगा तो एक भी प्रश्न इससे छूटने वाला नहीं है। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर टेलीग्राम पर अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल सा हमारे चैनल पर जाएगा और अबाउट सेक्शन में जाइएगा, तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से क्लिक कर टेलीग्राम पर चल जाइएगा, ठीक ना, और वहाँ पर ये पीडीएफ डाउनलोड यानी डाल दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार की जानकारी फ्रेंड्स, बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।